आज नंदीग्राम का महासंग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी के नंदीग्राम से लड़ने के फैसले को सबसे बड़ा एग्जिट पोल बता दिया। दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। पुलिस किसी न किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नंदीग्राम में हाई वोल्टेज घमासान चला, यही चल रही है। एक तरफ शुभेंदु की हुंकार, ये किस तरह जंगल राज वो पैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग? शेख रोशन से काजा, ममता बेगम का दूधेल गाई। तो दूसरी तरफ ममता की ललकार। They came from BRUP outsiders, goons, and they have been protected by the central force. गांव-गांव घूमती ममता ने लगाया बीजेपी पर वोटरों को धमकाने का आरोप और शुभेंदु ने तमाम इलाकों का दौरा कर ममता को घेरा। जैसे ही ममता बनर्जी आई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको सुबह से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल का जो एजेंट है उसको यहाँ से निकाल दिया गया था कल रात को। आज सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट यहाँ पे नहीं है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी के जो समर्थक है वो काफी ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे तृणमूल के समर्थकों को और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया गया है। इधर बूथ पर लंबी लंबी कतारों के साथ दोनों की किस्मत तय कर रही थी नंदीग्राम की जनता। तनाव के बीच एक एक वोट की इस लड़ाई में ममता और शुभेंदु कई जगह बूथ पर डेरा डाले बैठे रहे। और इस सब के बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर वो अपनी आपत्ति को दर्ज कर रही हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर कुछ हिस्से का यह आरोप है कि वोटों को छापा जा रहा है लोगों के आए बिना, और इनकी तरफ से भी विरोध हो रहा है। विरोध सबका ये हो रहा है कि वोट में गड़बड़ियां हैं। इधर शुभेंदु इस हाई प्रोफाइल जंग पर नजर रखने बाइक से ही निकल पड़े थे। जीत हार की बेचैनी दोनों दिग्गजों में साफ दिख रही थी। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथों पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी हुई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की भी खबर आई। हालांकि शुभेंदु के गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर नंदीग्राम दिल से मतदान करता रहा। ये लंबी लंबी कतारें इसकी गवाही दे रही है। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। खासकर एक समुदाय का कुछ गुंडा अनपढ़, ये लोग का लिखा पढ़ा भी नहीं है, पूरा के पूरा अनपढ़, इलिटरेट, इसका भड़का के ममता बनर्जी अपने जो मकसद है पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में आज दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस घमासान के साथ ममता दीदी ने अपनी साख बचाने वाली सीट पर वोटिंग के पहले देश के 15 विपक्षी नेताओं के नाम खत लिख डाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के अलावा केएस रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और श्री दीपांकर भट्टाचार्य को चिट्ठी के जरिए तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होने को कहा। ममता के आरोपों की 7 बातें थी। राज्यपाल द्वारा चुनी सरकार के काम में हस्तक्षेप, सीबीआई और ईडी की रेड खासतौर पर चुनावी राज्यों में, सरकारी फंड का रोकना, प्लानिंग कमीशन हटाकर नीति आयोग बनाना, यानी राज्यों की शिकायतों का मंच खत्म कर दिया केंद्र ने, चुनी सरकार गिराने के लिए धन बल का प्रयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का धड़ल्ले से निजीकरण, प्रधानमंत्री के तानाशाही व्यवहार की वजह से आजाद भारत में केंद्र और राज्य के रिश्ते कभी इतने खराब नहीं थे। इस खत के बाद कई नेताओं ने दीदी का साथ दिया है। जो चिट्ठी में लिखा गया है
वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी के इस जो ऑब्जेक्शन किया, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार वेस्ट बंगाल में मान ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने जरूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। इधर नंदीग्राम में आज बंगाल के सबसे बड़े चेहरे का फैसला तय हुआ है। उधर वोटिंग से एक दिन पहले लोकतंत्र को बचाने की गुहार वाली इस चिट्ठी से लोकतंत्र बचाने का दाव है या फिर नंदीग्राम। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।